हेलो एवरीवन, मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीता शर्मा मैम। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनके रूल्स, एग्जाम्पल्स और काफ़ी कुछ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी सीखने को मिलती है कि जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो उस रूल से आप वंचित रह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या शब्द होता है, और सेकंड टाइप के होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि वाक्यों के बीच में होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप की इंग्लिश बनाना सीखेंगे कि जिनके हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या होता है। तो देखिए, उनको बनाने का रूल हमारा है, या तो क्या जिनके आरंभ में होता है उनको हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो? तो हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से किसी एक का यूज करेंगे। अब यू हमारा चूँकि प्लूरल नंबर है, तो इसीलिए हमें मालूम है पहले ही कि प्लूरल नंबर के साथ डू और सिंगुलर नंबर के साथ डज का हमें यूज करना है। तो यू चूँकि हमारा सब्जेक्ट है और स्टार्टिंग में क्या है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे डू का। क्या लिखेंगे? डू। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डू यू। इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो। तो फर्स्ट फॉर्म ही हमें लगानी है। शेष हमारा सेंटेंस बचता है स्कूल। तो ये आ जाएगा डू यू गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। और रोज़ाना की इंग्लिश होती है डेली, DAILY। तो हमारा सेंटेंस हो गया डू यू गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ता है? तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह जो सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डज का। क्या यूज करेंगे? डज। तो डज। अब पढ़ता है सब्जेक्ट ही, डज ही। वर्ब हमारी क्या है? रीड। तो यह आ जाएगा डज ही रीड। क्या पढ़ता है? अपनी पुस्तक। तो डज ही रीड हिज BOOK बुक। इंटरोगेटिव मार्क। थर्ड सेंटेंस, क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर बोलती है, तो यहाँ हम इंग्लिश लेंगे डज और वह की सी। अब आता है बोलना। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। तो यह आ जाएगा डज सी SPEAK स्पीक। क्या बोलती है? इंग्लिश। तो डज सी स्पीक ENGLISH। सेंटेंस हो गया डज सी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम खाना बनाते हो? तो यहाँ भी हमें क्या कि जो बाद वाला वर्ड होता है, सब्जेक्ट जो होता है, उसको देखना होता है कि हमें डू या डज में से किसका यूज करना है। अब यू है तो यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डू। सब्जेक्ट हुआ यू। अब आता है बनाना। बनाने की इंग्लिश होती है कुक। डू यू कुक द फूड, FOOD। तो सेंटेंस हो गया डू यू कुक द फूड। तो अब आता है हमारा, अगर
इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसी के बीच में नहीं दिया हुआ हो तो उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका रूल है कि हमें डू या डज, अभी हमने ऊपर भी लगाया है, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है, तो यदि ऐसे वाक्यों में नोट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है। तो इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, क्या वह संगीत नहीं सीखती है, तो इसमें अभी क्या के साथ हमने नहीं को जोड़ा है, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करेंगे डज। डज के बाद सी, डज सी। अब चूंकि नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर हमें नोट का यूज करना है। डज सी नॉट, और सीखने की है लर्न, LEARN, लर्न। क्या नहीं सीखती है, संगीत। संगीत की इंग्लिश होती है म्यूजिक, MUSIC। तो ये इंग्लिश बन गई डज सी नॉट लर्न म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में किया और बीच में नहीं है, तो इसकी इंग्लिश भी इसी तरह से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू यू। क्या लगाया, डू यू, और नॉट है तो डू यू नॉट। अब हमारी वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश आती है गो, तो ये हो गया डू यू नॉट गो। कहाँ नहीं जाते हो, विद्यालय, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। और प्रतिदिन, जो शेष बचा हमारा वो क्या बचा, प्रतिदिन। प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली, इंटरोगेटिव मार्क। तो ये हो गया क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो, तो ये हमारी इंग्लिश हो गई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, क्या तुम गाना नहीं गाते हो, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डू, और यू नॉट। गाने की है सिंग, डू यू नॉट SING सिंग। क्या नहीं गाते, आ सॉन्ग, डू यू नॉट सिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू ही आएगी, सब्जेक्ट है यू, इसके बाद नॉट। क्या नहीं करते हो, बनाते हो। बनाने की इंग्लिश है कुक द फूड, तो सेंटेंस हो गया डू यू नॉट कुक द फूड। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव में हमारे क्या आता है, कभी नहीं आता है। क्या आते हैं सेंटेंसेस में, कभी नहीं। तो जब हम कभी नहीं की अंग्रेजी बनाते हैं तो कभी नहीं के लिए उसमें हम यूज करते हैं नेवर का, और यदि वाक्य में कुछ नहीं आ जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं नथिंग का। देखिए सेंटेंस है, क्या वह चावल कभी नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्या आया, कभी और नहीं। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव है, तो वही देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज ही। सब्जेक्ट आया डज ही। अब कभी नहीं दोनों के लिए हमें क्या लगा देना है, नेवर, NEVER। तो ये दोनों हमारी कभी नहीं की इंग्लिश हो गई। अब आगे क्या बचा, चावल खाना, तो डज ही नेवर, वर्ब हमारी ईट। ईट, क्या नहीं खाता है, चावल। चावल की इंग्लिश है राइस, RICE। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गए। अब हमारा चलता है
जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप में हमारा आता है जिसमें हमारे प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किया ये वाक्य के बीच में आते हैं, तब हमारा डबल इंटरोगेटिव या टाइप 2 हो जाता है। इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लीजिए, वह कहाँ जाता है। सेंटेंस है वह कहाँ जाता है। तो अब इसमें प्रश्नसूचक शब्द हमारा कहाँ है। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी वर्ड की हमें इंग्लिश लिखनी है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, WHERE, वेयर। अब इसके बाद हमें डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर आ जाएगा डज, वेयर डज। सब्जेक्ट हमारा ही और वर्ब बची गो, तो आ जाएगा सेंटेंस हमारा वेयर डज ही गो। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह क्यों रोती है। तो यहाँ प्रश्न क्या है, क्यों। प्रश्न क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या देखना है, डू लगाएं या डज लगाएं। तो ये भी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी डज ही लगाएंगे। और इसके बाद सी, और अब है रोने की। रोने की इंग्लिश होती है क्राई, CRY, क्राई या वी। ठीक है। तो सेंटेंसेस बन गया व्हाई डज सी क्राई। नेक्स्ट, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न है क्या। तो क्या की इंग्लिश हमारी क्या आ जाएगी, व्हाट। क्या की इंग्लिश वर्ड, WHAT, व्हाट। इसके बाद आते हैं तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारे पिताजी सिंगुलर में ही आएगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज का ही यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस व्हाट डज। अब हमारा सब्जेक्ट है आपके पिताजी, तो आपके पिताजी की इंग्लिश होती है योर फादर, FATHER, फादर। अब बचा हमारा वर्ब करना। करने की इंग्लिश होती है डू। तो सेंटेंस हो गया व्हाट डज योर फादर डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ध्यान से, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इस तरह के जो सेंटेंस आपने सीखे हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमारे सेंटेंस में कौन वर्ड्स आता है तब हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर्ब में SES लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सब्जेक्ट प्रश्न हमारा क्या है, कौन। तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, WHO, हु। अब चूंकि कौन है तो इसके साथ हमें डू डज नहीं लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर पढ़ाने की हम इंग्लिश लिखेंगे। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो यहाँ आ जाएगा TEACH। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, टीच यू इंग्लिश। तो सेंटेंस हो गया हु टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कितना दूध पीते हो। तुम कितना दूध पीते हो। तो यहाँ पर प्रश्न है कितना। तो कितने की इंग्लिश क्या आएगी, हाउ मैनी। क्या आएगी, हाउ। अब इसको हाउ कितना कितने में होता है कि जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं।
वहाँ पर हाउ मैनी लगाते हैं, और जिसमें हम लिक्विड होता है तो वहाँ यूज करते हैं हाउ मच का। तो यहाँ आ जाएगा हाउ मच, हाउ मच और साथ में दूध, यानी कि कितना दूध, तो आ जाएगा हाउ मच मिल्क। हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, और पीने की ड्रिंक DRINK। तो सेंटेंस बना हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इसके बाद आता है कि यदि कौन वाले प्रश्न के साथ नहीं आ जाए, यानी कि कौन भी है और नहीं भी है, तब हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज अवश्य करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे गांधी जी को कौन नहीं जानता, यानी कि यहाँ पर कौन भी और नहीं भी, तो यहाँ पर हम डू या डज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कौन, कौन की इंग्लिश हु। अब गांधी जी सिंगुलर हैं तो यहाँ पर लगाएंगे डज, क्या हो जाएगा हु डज। अब नॉट है तो हु डज नॉट, जानने की इंग्लिश नो, KNOW। हु डज नॉट नो किसको, गांधी जी, तो GANDHIJI, गांधी जी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस सीखे हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।